कभी कभी जीवन में दोस्तों छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हो जाती है और आप सोचिए उसकी वजह से आपके ऊपर मुकदमा हो जाए, जेल जाना पड़े और आपको आगे दिख रहा हो कि अब तो अंधेरा ही अंधेरा है, पैसा भी खर्च होगा, इज्जत तो गई गई, सोसाइटी में रेपुटेशन भी ख़त्म हो गई और उसके बाद आप जेल पहुंच गए। और उसके बाद जब आप रियलाइज़ करते हैं कि किस बात पर झगड़ा हुआ था तो वो कई सवाल खड़े करता है। होली का दिन था, उत्तम नगर इलाका था। तरुण, ऐसा आरोप है एक महिला का जिसका नाम सायरा है, ध्यान से सुनिएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया है। 14 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सायरा के ऊपर गुब्बारा फेंका गया, वो एक समुदाय से जुड़ी हुई है। दूसरे समुदाय के लोगों ने उस पर, तरुण ने उस पर गुब्बारा फेंक दिया। आप सोचिए, ऐसा आरोप है। और उसके बाद आपस में इस बात को लेकर कि गुब्बारा क्यों फेंका, झगड़ा हो गया। पहले हीटेड आर्गुमेंट हुई, लोगों को लगा कि हमारी बेइज्जती कर दी और उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और लाठी डंडे ले आए। भूल गए पुलिस, वो भूल गए, उन्होंने सोचा कि यही इंसाफ कर देंगे और आप सोचिए तरुण की पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके पिता का कितना बुरा हाल है। बच्चा मेरा नौजवान था, 26 साल की उम्र थी सर। मुझे 26 साल की, तरुण कुमार नाम था उसका। पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया हमारे को, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हमें संतुष्टि हो, हमारे लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने जी। हम 7-8, टोटल 7-8 लोग हैं जी, सभी को मारा जी। और मेरा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं था घर पे क्या हो गया। वो रात को 11 बजे आया था, तो उसको रास्ते में ही गली के बाहर ही उसको मारा, सरियों से, लाठी से और पत्थर से मारा सर उसको। होली के दिन हुड़दंग पुलिस हमेशा मना करती है ना करें। अब किसी ने गुब्बारा मार दिया तो उसको आप सोचिए इसका क्या रिएक्शन। ये होना चाहिए था कि कई लोग आ जाएं दूसरे पक्ष के साथ, ऐसे झगड़ने लग जाएं जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होली के दिन क्रिएट हो गई, वो भी राजधानी दिल्ली में। वो दिल्ली जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े दफ्तर हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है, गृहमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, और वहां पर इस तरह की अगर घटना हो जाए तो कई सवाल खड़े करती है। वही दिल्ली है जहां पर हमें याद है 2020 में दंगे भी हो गए थे। अब दिल्ली की कमान पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने संभाल रखी है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई उससे कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस ने इसमें टाइमली एक्शन लिया और स्थिति को कंट्रोल किया और आरोपियों को धरपकड़ की, लेकिन जिस तरह से माहौल खराब हुआ, AIMM जो पार्टी है उसके जो मुखिया हैं उनकी तरफ से भी तमाम बयानबाजी शुरू हुई, इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। कुछ दिन पहले दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसको बहुत ही गलत तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि वो दो परिवार सालों से एक साथ रह रहे थे और वहाँ बीच में एक झगड़ा भी था उनके बीच में पहले से, और वो पड़ोसी दोनों राजस्थान मूल के रहने वाले, एक हिंदू समाज से हैं, एक मुस्लिम समाज से हैं। अब आपस में झगड़े होते हैं और कहाँ नहीं होते, लेकिन झगड़ा इस बात पर बढ़ गया कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और वो रो करके कह रही है, आ रही है क्या हुआ उसके घर में। जो खबरें छुपाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्या सवाल उनसे नहीं होगा? झगड़े हुए, दोनों तरफ के लोग घायल हुए, एक नाबालिग बच्चे को सर में चोट लगी, दूसरे मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनको भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक लड़का, ये तरुण, जो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें जाँ-बाँक हो गया। ये भी जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? और ये कौन सा है आपका माइंडसेट? आप मोलेस्ट करते हैं उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो। ये क्रिमिनल माइंड है। छेड़खानी हुई और उसके बाद उसका घर जला दिया गया, घर से सामान पूरा लूट लिया गया, ज्वेलरी और पैसे भी। कौन पीड़ित है फिर? पीड़ित तो दोनों परिवार हुए। तो फिर क्यों एक तरफा यहां से नैरेटिव बनाई जा रही है? फिर उसके लिए इंसाफ की मांग कौन करेगा? तो दिल्ली सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है
और ये ठीक नहीं है, ये एक गलत प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, ये गलत एग्जाम्पल है ये। और आप सोचिए कि इसके बाद बवाल मचा। इसमें पहले आपको अपडेट दे दूं, सायरा, शरीफ, सलमा समेत 14 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। ये तीनों महिलाएं फरार थी और ख्याला में छिपी हुई थी। पुलिस को जानकारी मिली, इसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने। सायरा वो महिला है जिस पर गुब्बारा फेंका गया था। आरोप है कि उसी ने अपने परिवार को बुलाया, जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। सायरा ने अपने परिवार को बुला लिया, झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इस लेवल पर बढ़ गया कि आप सोचिए, एक जिंदगी भर तरुण के परिवार को ये बात याद रहेगी कि होली के दिन क्या हुआ था। ये यंग लड़का था, इतने इसके सपने रहे होंगे, माँ बाप के इतने सपने, सब खत्म हो गया। आप सोचिए, परिवार शटर्ड है, डिप्रेशन में है, पता नहीं कब निकलेगा। लेकिन जो घटना हुई उसने एक बहुत ही गंदा रूप अख्तियार कर लिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस तरह का माइंडसेट भी इस सोसाइटी में है क्या। इतनी बड़ी बात थी कि इस लेवल पर आकर झगड़ा करना चाहिए था। आजकल तो कोशिश ये की जाती है कि झगड़ा इग्नोर करो जितना हो सकता है। कोई अगर झगड़ा कर रहा है तो उसके आगे हाथ जोड़ लो, ये बात बोली जाती है। कोई अगर बदतमीज़ी कर रहा है तो भी हाथ जोड़ लो, खून का घूंट पी लो, ताकि कोई ऐसा विवाद ना हो जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हदें क्रॉस भी हो जाती हैं। कई लोग पुलिस को बुला लेते हैं, कई सभ्य लोग पुलिस को बुलाते हैं, कई असभ्य लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ाई कई बार ऐसा रूप अख्तियार कर लेती है कि आप सोचिए परिवार बिखर जाता है। क्या वजह थी? अब कोई वजह है ये, आप सोचिए। इस वजह को लेकर माहौल भी ख़राब हुआ, 2 परिवार भी, एक परिवार जेल में है, दूसरे परिवार का चिराग बुझ गया। बहुत ही मार्मिक खबर है। होली के दिन वेस्ट दिल्ली का इलाका है उत्तम नगर, वहाँ पर आप सोचिए झगड़ा हुआ क्योंकि 26 साल का ये नौजवान मारा गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद कई हिंदू संगठन आ गए, उन्होंने कहा ये तो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर हमला कर दिया। उसके बाद माहौल ख़राब हुआ, बड़े बड़े जो खुद को नेता बोलते हैं वहाँ पहुँच गए। शनिवार को वहाँ पर भारी पुलिस तैनात थी। हालांकि हालात अब काबू में, लेकिन जो ये सब कुछ हुआ, कई सवाल खड़े होते हैं। तरुण के परिवार की एक 9 साल की लड़की ने गलती से छत से पानी का गुब्बारा फेंक दिया। इस तरह के भी आरोप लगे कि क्या बच्ची ने फेंका, क्या तरुण ने फेंका। शुरुआत में तरुण का भी नाम सामने आया, लेकिन जब जांच हुई तो ये पता चला कि बच्ची ने फेंका, जो उसी इलाके की रहने वाली एक महिला पर जा पड़ा जिसका नाम सायरा था। और आप सोचिए कि हालात क्या बन गए कि मारपीट तक नौबत आ गई और उसके बाद क्या क्या हुआ हम सब ने देखा। इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। जो उत्तम नगर का इंसिडेंट था, आज हमने इसमें 8 लोग और अप्रीहेंड किए हैं, जिसमें 7 अडल्ट हैं और 1 माइनर है। जो 7 अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी हैं। इन 3 महिलाओं में एक महिला वो भी है जिस पे ये एलिगेशन थे कि जो एक बच्ची थी उसके ऊपर जो बैलून फेंका था, जिससे ये इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस में हमारे जो अवेलेबल एविडेंस है, जो और लोग भी इसमें पाए जाएंगे, हम उनके खिलाफ एक्शंस लेंगे। और अभी तक कुल मिलाकर हमने इसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया और 2 लोगों को अप्रीहेंड किया है। अभी ये जांच का विषय है। हम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, हम उसके हिसाब से लोगों को करते जाएंगे। इसमें किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं? पूरे एरिया में हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे एरिया को हमने जोन में और सेक्टर में डिवाइड किया है। हमारे पास ये पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। हमारी लोकल पुलिस के अलावा हमने जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी डिप्लॉय कर रखी है। हमने जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं और हमारे जो एंटी रॉयट व्हीकल्स है, वज्रवाहन, वो भी अवेलेबल है। सुनने में ये भी आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा गया है कि लोग तरह तरह की AI जनरेट फेक वीडियो कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग ये मिस गाइड किया जा रहा है। तो उस पर भी हमारी नज़र है। हमारा सोशल मीडिया सेल प्रॉपर्ली इस पर काम कर रहा है और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया को हमने टैग भी किया है जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों से यही निवेदन हम लोग करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर विश्वास ना करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। इलाके में पूरी शांति अवेलेबल है और सब कुछ सुरक्षित व
सही है अभी। इसको लेकर उसके पिता का क्या कहना है, ये भी सुनिए। बच्चा मेरा नौजवान था, 26 साल की उम्र थी सर, मुझे 26 साल की थी। तरुण कुमार नाम था उसका। पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया हमारे को, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हमें संतुष्टि हो, हमारे लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने जी। कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोग? हम 7-8 टोटल 7-8 लोग हैं जी, सभी को मारा जी। और मेरा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं था घर पे क्या हो गया। वो रात को 11 बजे आया था, तो उसको रास्ते में ही गली के बाहर ही उसको मारा, सरियों से, लाठी से और पत्थर से मारा सर उसको। आपने सुना पिता और पुलिस का इस पर बयान सामने आ गया। अब इस मामले में कुछ और लोगों के भी बयान है, वो भी सुनिए। और मैं यहाँ पर 25-30 साल से रह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कभी ऐसा माहौल नहीं देखा है। बाकी जो हुआ है उसको हम कंडम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। जिसका बच्चा जाता है उसको दुख होता है, और हम ये चाहते हैं जिसने भी एक गलत काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से कल हमारी जो है मतलब मुख्यमंत्री जी की तरफ से या एमसीडी की तरफ से उनके मकान को डिमोलिश करने की एक्टिविटी की गई है, उसका हम पुरजोर स्वागत करते हैं। अच्छा है कि क्या उनको सजा मिली। दूसरी चीज ये है कि हम दिल्ली पुलिस, खासकर हमारा जो उत्तम नगर थाना है, उसके हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। इस तरह के माहौल को उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी और अच्छी प्लानिंग के तहत उन्होंने चीजों को सुलझाया और संभाला है सारे माहौल को। और बाहर के लोग हैं जो यहाँ के माहौल को खराब करना चाहते हैं, यहाँ का जो लोकल समाज है, हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो आपस में बहुत प्रेम और सद्भावना के साथ रहते हैं, और ऐसा कभी मैटर उत्तम नगर में नहीं हुआ। और हम यही चाहते हैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी और हिंदू भाइयों से भी कि भाई ठीक है, जिसका गया उसको दुख होता है, नहीं होना चाहिए था, और आपस में अपना प्रेम और सौहार्द बनाकर रखें। और जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुकर हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि भाई आप लोग प्लीज माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें, जो सच्चाई है वही दिखाएं। उत्तम नगर में सारे हालात नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी लोग हमारी इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज अफवाहों पर न जाएं और अपने अपने काम पर ध्यान दें। और बाहर के लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि भाई वो यहाँ पर आकर के किसी तरह का कुछ बिगाड़ने का मामला ना बनाएं, ठीक है ना। बाकी सोशल मीडिया आपको पता है फेक वीडियोस और फेक न्यूज और फेक पोस्ट को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, और वो लोग चाह रहे हैं कि भाई उनकी जो पुरानी वीडियोस हैं, पुराने जो कंटेंट हैं, उसको एडिट करके मिर्च मसाला लगा के उल्टे सीधे थंबनेल लगा करके उनको वो चाह रहे हैं कि उनके व्यूज और फॉलोवर्स बढ़ जाएं। भाई अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है ना। बाकी हमारे पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से हम इस चीज का कंडम करते हैं, और हम बार बार यही अपील कर रहे हैं सब लोगों से, भाई शांति बनाकर रखें। बाकी दिल्ली पुलिस का, आरएएफ का और बाकी जितनी भी यहाँ पर सुरक्षा बल लगे हुए हैं माहौल को सुधारने के लिए, हम उन सबके आभारी हैं और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी मौके पर पहुंचे थे जब यह घटना हुई थी। क्या पाया उन्होंने, ये भी सुनिए। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन मामूली विवाद के बाद एक युवक की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुश्ताक और कमरुद्दीन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन यहां पर पीड़ित परिवार का कहना है कि 10 से 12 लोग थे जिन्होंने मारपीट की, उनकी पहचान की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार एफआईआर में SC/ST धारा के अलावा पॉक्सो एक्ट भी जोड़ने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि इस तरीके की हरकतें वहां पर की गई थी जिसकी वजह से ये धाराएं जोड़ी जाए। होली के दिन इस वारदात के बाद जमकर इस इलाके में हंगामा हुआ। पहले थाने की घेराव किया गया हिंदू संगठनों के द्वारा, और उसके बाद एक बार फिर से शुक्रवार की शाम यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। और आप ये देखिए यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, जो आप देखेंगे यहां पर आगजनी के निशान साफ नजर आएंगे। तो यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, एक कार थी, एक बाइक थी, भीड़ ने उसमें आग लगा दी। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ठीक उस जगह पर जहां पर होली के दिन ये वारदात हुई, जहां पर एक बच्ची के हाथ से बताया जा रहा है कि होली के दिन शाम को एक रंग से भरा, पानी से भरा गुब्बारा छूट गया जो यहीं पर रहने वाली एक महिला के ऊपर गिर गया, जिसके बाद वो महिला गुस्सा गई, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बुला लिया और जमकर मारपीट की गई। आप देखिए इस गली के अंदर जब हम चलेंगे आगे तो आपको साफ नजर आएगा लोगों का गुस्सा यहाँ पर निकला है। हालांकि पुलिस की भारी मौजूदगी अब आपको इस गली में हर जगह पर इस पूरे इलाके में नजर आएगी। जमकर हंगामा हुआ था। जो मेन रोड है उत्तम नगर की, उसको भी लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था और पुलिस के काफी समझाने के बाद लोग यहाँ से हटे थे। पुलिस का कहना है
कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा बाकी जो भी आरोपी हैं, जो लोग भी शामिल हैं, उन सब की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। दरअसल आरोप यह है कि 15 से 20 लोग रॉड लेकर इकट्ठा हो गए और उसके बाद आप सोचिए आपस में मारपीट शुरू हो रही है, महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। इस पर एक बयान भी आया है। तरुण के पिता मेमराज हैं, उनका क्या कहना है कि माफ़ी मांगने के बावजूद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, महिला ने समुदाय के कई लोगों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद हम घर के अंदर भागे लेकिन उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। तरुण को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो होली खेलकर अपने घर लौटा था। तरुण को देखकर एक ग्रुप ने उस पर लोहे की रॉड डंडों से हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। AIMIM के प्रेसिडेंट है शोएब जमाई, जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है, उन्होंने दिल्ली सरकार पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है। दिल्ली सरकार आए दिन रेखा गुप्ता सरकार उद्घाटन करती रहती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को शिलान्यास करती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन ये हालात जो पैदा हुए वहाँ पर यानी कि उत्तम नगर में, इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि वहाँ पर स्थिति कंट्रोल की जाए? हालांकि पुलिस ने इस मामले में अच्छा काम किया और पुलिस ने स्थिति को टाइमली कंट्रोल कर दिया, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, जो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी नहीं कर पा रही, ऐसा आरोप लगा रहे हैं AIMIM के लोग। चलिए इस मामले में आगे अपडेट होगा वो भी दूंगा। धन्यवाद।